कहानी की शुरुआत होती है और हम एक चिल्ला चालू ऑफिसर को देखते हैं जो वाकई में एक शक्तिशाली ऑफिसर था, लेकिन वो कुछ देर बाद देखता है कि बच्चों से भरी हुई वैन बेकाबू हो गई है और वो क्रैश करने की कगार पर आ चुकी है। इसलिए सारे लोग उस ऑफिसर यानी कि ब्रेन को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसे किसी तरह से बचा लो। इसलिए ब्रेन अपनी पूरी ताकत लगाकर एक हुक के सहारे उस बस को रोक लेता है और उस माहौल को वापस सही सलामत कर देता है। इन सभी में एक लेडी भी थी जो उस ऑफिसर के ऊपर काफी फिदा हो चुकी थी। इस सब से ऑफिसर की भी पेटलून गीली हो चुकी थी और वो भी लट्टू हो गया था सामने वाली लेडी पर। अगले दिन हम एक वैन को देखते हैं जो एक इन्वेंटर के घर पर चोरी करने के लिए जा रही थी। वो उस वैन को उस घर के अंदर घुसा देता है और इन्वेंटर के मौजूद गैजेट्स को चोरी कर लेता है। ऑफिसर ब्रेन को भी ये सारी बातें पता चल चुकी थी, इसलिए वो भी इसके पीछे था और अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि वो चोर को किसी तरह से पकड़ ले। लेकिन रास्ते में ब्रेन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और सामने वाला चोर ब्रेन का मजाक उड़ा रहा था। सामने वाला चोर भी शातिर किस्म का था, इसलिए वो ब्रेन की कार के पास एक जली हुई सिगरेट को यानी कि एक मिनी बॉम्ब को उगा कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन की कार का ब्लास्ट हो जाता है। और ब्लास्ट की वजह से ब्रेन काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो हॉस्पिटलाइज हो चुका था। डॉक्टर ब्रेन की सर्जरी कर रहे थे और वो किसी भी तरह से ब्रेन को बचाना चाहते थे। लेकिन दूसरी ओर हम चोर को देखते हैं जिसने इन्वेंटर के गैजेट्स के सहारे अपने शरीर के अंदर बहुत सारे गैजेट्स इंस्टॉल कर दिए थे और वो अभी फुल ऑन तबाही मचाने के चक्कर में था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, इस साइड ब्रेन देखता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें हो गई है और उसका शरीर भी पूरी तरह गैजेट्स के साथ भर चुका है। ब्रेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उस हॉस्पिटल से निकलना चाहता था। लेकिन निकलते निकलते वापिस उसका क्रश उसके सामने आ जाता है और ब्रेन की वापस निकल जाती है दोस्तों। हॉस्पिटल में एक चिकनी चमेली डॉक्टरानी भी थी, वो जो ब्रेन को कह रही थी कि हमें ना चाहते हुए भी तुम्हारे अंदर ये सारे गैजेट्स इंस्टॉल करने पड़े, क्योंकि अगर ये हम ना करते तो तुम्हारी जान बचना इम्पॉसिबल था, इसीलिए तुम अभी इसी के सहारे जिंदा रह सकते हो। वैसे वो लेडी डॉक्टर भी काफी खूबसूरत आइटम थी, इसीलिए ब्रेन ये सारी चीजों को भूलकर उसके साथ रंगरलिया मनाने का डिसाइड करता है। ब्रेन को गैजेट्स इस्तेमाल करने के अभी सही तरीके पता नहीं थे, इसीलिए एक बार वो सामने की लेडी को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे धूल की चाट चटा देता है। उस चिकनी डॉक्टर ने गैजेट से भरी हुई कार भी बनाई थी जो वो ब्रेन को देती और कहती है कि तुम्हारे प्यार के इनाम में मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती थी। और ब्रेन भी उसे देखकर बहुत खुश हो चुका था, इसलिए वो भी उस गैजेट्स को ले लेता है। लेकिन ब्रेन देखता है कि वो कार भी काफी शातिर मासिर किस्म की कार थी, इसलिए वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो कार रास्ते में हला बोल मचाते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। ब्रेन को भी आगे बढ़ना था, लेकिन उसे गैजेट्स पूरी तरह से इस्तेमाल करने नहीं आते थे, जिसके चलते उसके साथ हर वक्त उटपटांग चीजें होती रहती थी। अगले दिन रात को ब्रेन अपनी चिकनी डॉक्टर से मिलने के लिए एक पार्टी में जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि उसे जख्मी करने वाला चोर भी वहीं पर है और वो ब्रेन की गर्लफ्रेंड के ऊपर बुरी नजरें गड़ाए हुए है, क्योंकि वो साला बीच में चम्मक छुरी बनना चाहता था। ब्रेन को यह सब पता था, इसीलिए वो अपने लंबे नुकीले कान के जरिए उन दोनों की चुपके से बातें सुन रहा था और मौका देखकर ब्रेन वहां पर जाता है और चोर को अपनी नानी याद दिला के वहां से भगा देता है। दूसरी ओर चोर एक वैज्ञानिक के जरिए एक रोबोट बना रहा था और उसका मतलब यह था कि वो रोबोट हर वक्त उसकी बात माने और मन चाहे तब उसकी बोली हुई जगह पर तबाही मचा के रख दे। वैसे वो चोर रोबोट हूबहू ब्रेन की शक्ल का बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चोर को पसंद आ चुकी थी, इसीलिए चोर ब्रेन के नाम को बहुत ही बदमाश और खराब करना चाहता था। चोर के रोबोट ने भी अपना काम शुरू कर दिया था और रास्ते में जो भी मिलता उसकी वाट लगा देता और रास्ते में चारों ओर तबाही मचाने का काम उसका फुलवान शुरू था। हालांकि ये सारी बातें ब्रेन को नहीं पता थी, इसलिए वो अपनी चिकनी डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन ब्रेन को अचानक से यह बात पता चल जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर सारी बात बताता है कि वो मैं नहीं हूँ, ये सब चोर का काम है, इसलिए तुम उस चोर साले निठल्ले से दूर रहना और यहाँ पर मेरा वेट करना, क्योंकि मैं ये सारा मामला क्लियर करके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। ब्रेन सीधा चोर की लैब में पहुंच चुका था, क्योंकि उसे चोर से किसी भी तरह से बदला लेना था। ब्रेन को पता नहीं था कि वहां पर जाके वो चोर के चुंगल में फंस गया है, क्योंकि वहां पर ऐसी ही चीजें मौजूद थी जो ब्रेन को सही ढंग का रखना नहीं चाहती थी।
ब्रेन कई ठोकरें खाकर बेहोश पड़ जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ऊपर की ओर चोर है जो उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करने के खुराफाती चक्कर में है। ब्रेन उस चोर को कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो, वरना मैं जब छूटूंगा तब मैं तुम्हारी लाल कर दूंगा साले। लेकिन चोर को दोस्तों इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो उल्टा उसे वो क्लिप दिखा रहा था जो मीडिया वाले ब्रेन का नाम उछाल रहे थे, और वो भी जोरों शोरों के साथ। लेकिन चोर ब्रेन को कहते हैं कि मुझे रोबोटिक सोल्जर बनाने हैं, जिसके चलते मैं दुनिया पर कब्जा कर सकता हूँ और इस पूरी दुनिया पर राज करने का मेरा मकसद है, तो तुझसे जो होता है वो कर लेना। यह बात सुनकर हमारा ब्रेन भी चक्कर खा चुका था। दूसरी ओर ब्रेन का हम सबका रोबोट पुलिस चौकी में घुस चुका था और वहाँ पे अखरा तफरी मचाकर वहाँ से निकल भी चुका था, जिसके चलते पुलिस वालों को ब्रेन पर भी काफी गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि असली ब्रेन तो वहाँ पर कैद में है और वो रोबोट बाहर निकलकर सारे शहर में आतंक और तबाही मचा रहा था। इस साइड एक क्रेश में ब्रेन की गर्लफ्रेंड को ब्रेन मिलता है, जिसके अंदर से चिप निकाली गई थी, जिसके चलते वो बेहोश हो चुका था, यानी कि ओनली ऑन डेड ही हो चुका था, जिसके चलते करके रोने लगी थी और वो कह रही मेरा ब्रेन मुझे वापस दे दो। लेकिन दोस्तों ब्रेन के शरीर से दिल निकाला नहीं गया था, जिसके चलते वो कुछ ही देर में वापस जिंदा हो जाता है और उसकी गैजेट वाली कार भी चिकने चमेली ने जो उसे दी थी वो भी रेडी थी उन चोरों को सबक सिखाने के लिए। इसीलिए ब्रेन अपनी कार का फुल स्पीड ऑन करता है और चोर के पास जाने के लिए निकल जाता है। आगे चलकर ब्रेन देखता है कि सामने की ओर एक कार जा रही है जिसके अंदर चोर है, इसलिए ब्रेन भी अपने खुराफाती तरीके से उस कार पर हमला बोल देता है और उस पर चढ़ जाता है। ब्रेन अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो चोर को किसी तरह से दबोच ले, लेकिन कार इतनी स्पीड में थी जिसके कारण ब्रेन का हाथ साफ नहीं हो रहा था। इसलिए ब्रेन अपने गैजेट्स की मदद लेता है और उस कार पर वापस पीछा करने लगता है। लेकिन इस मोड़ पर वो ब्रेन का हम सकल रोबोट जाकी चोर ने बनाया था, वो ब्रेन को रोकने के लिए आ चुका था और वो ब्रेन पर अफरा तफरी वाले हमले मचा रहा था। ब्रेन भी अपने गैजेट्स की मदद लेता है और उस चोर पर जवाबी कार्यवाही करता है। दूसरी ओर चोर को ब्रेन की गर्लफ्रेंड यानी चिकनी चमेली डॉक्टर बहुत पसंद आ चुकी थी, इसलिए वो उसके साथ पहुंच चुका था और उसे गिरफ्तार करके यानी कि बंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा था। इस साइड ब्रेन अपने साथी पर हमला कर करके थक चुका था और उसकी चड्डी भी निकल गई थी इन सब चक्करों में, इसलिए ब्रेन उसका एंटी डिवाइस ऑफ कर देता है, जिसके चलते उस रोबोट की हालत खराब हो जाती है और वो वहीं के वहीं डीएक्टिवेट हो जाता है। जल्द ही अपना उड़ता हुआ पंखा माथे में से निकालता है और वो ऑन करता है और वो अब निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रेन हेलीकॉप्टर तक पहुंचे, सामने वाला चोर अपने हेलीकॉप्टर में से एक मिसाइल छोड़ता है, जिसके चलते ब्रेन का वो उड़ता हुआ पंखा टूट जाता है। चोर ने ब्रेन को उठा लिया था और वो ब्रेन को क्रैश करने के चक्कर में था, लेकिन ब्रेन अपने एक गैजेट यानी कि छोटे मोटे गैजेट का इस्तेमाल करता है और वो उसे सीधा वही निशाने पर मारता है जिस हाथ में चोर का हैंडल था, जिसके चलते वो हेलीकॉप्टर को कंट्रोल कर रहा था। निशाना लगते उसका हेलीकॉप्टर क्रैश करने की तो कगार पर आ जाता है। निशाना लगते ही चोर अपना कंट्रोल खो देता है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश करने की कगार तक पहुंच जाता है। ब्रेन अपनी चिकली चमेली के साथ उस हेलीकॉप्टर से कूद चुका था, लेकिन अहम वक्त पर वहां पर पैराशूट नहीं ओपन होता। लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद एक छोटी छतरी खुलती है जिसने ब्रेन की जान बचा ली थी। लेकिन जब ब्रेन क्रैश कर जाता है तब पैराशूट खोलता है। अबे साले, अब पैराशूट की क्या जरूरत। लेकिन ब्रेन और उस लेडी की किस्मत अच्छी थी, जिसके चलते वो दोनों बच चुके थे और वो दोनों ऐसे रोमांटिक माहौल में थे, क्योंकि वो जहाँ चाहे वहाँ रोमांस शुरू कर देते थे। दूसरी ओर दोस्तों वो गैजेट्स वाली कार ने चोर को भी पकड़ लिया था और उसे पुलिस वालों के हवाले भी कर दिया था। इस साइड दोस्तों ये केस सोल्व हो चुका था कि ब्रेन बेगुनाह है, इसीलिए ब्रेन अपनी चिकनी चमेली के साथ एक हसीन रात गुजारने के लिए निकल चुका था। तो दोस्तों इसी हसीन पलों के बीच मूवी की एंडिंग हो जाती है।